अगली खबर हाजीपुर से है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर जोरदार हमला बोला है और कहा उन्होंने चीन के साथ मिलकर कश्मीर में फिर से 370 धारा लागू करने का जो बयान दिया है वह काफी अफसोसजनक है। इसको लेकर नित्यानंद राय ने फारूक अब्दुल्ला की तीखी आलोचना भी की है। वहीं उन्होंने अपने समर्थकों से उत्तर बिहार में एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के लिए समर्थन मांगते हुए कहा कि अपनी पूरी ताकत लगाकर उम्मीदवारों को जिताना है। के प्रत्याशी श्री अवधेश जी और राघोपुर के प्रत्याशी सतीश जी को आप विजय बनाइए और मेरी भी लाज बचाइए, मेरी भी रक्षा कीजिए। इसलिए इन सब सीटों पर हमसे भी जब यह पूछा जाए जीते तो क्यों जीते, तो मुझको यही कहना पड़ेगा कि मैं नहीं, हाजीपुर वैशाली राघोपुर बहुआ वैशाली राजा पाकर लोगों ने जीता है। संवाददाता रंजीत हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत, नित्यानंद ने फारूक अब्दुल्ला पर जमकर हमला बोला। जब वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो सीधे तौर पर तमाम बातों का जिक्र करते हुए धारा 370 का भी जिक्र करते हुए जमकर हमला बोला है। जी देखिए, बिल्कुल यहाँ नित्यानंद जी का एक कार्यक्रम था, उस दौरान उन्होंने कोई भी मौका हाथ पे जाने नहीं दिया। राजनीतिक हो या इन दिनों जो मुद्दा अभी छाया हुआ है, चल रहा है, सभी मुद्दों पे उन्होंने जनता को एक कहते हैं सिंपैथी वोट उसके तहत प्रयास किया, जिससे जो उनका वोट बैंक है वो बना रहे, बचा रहे। इस दौरान एक बहुत ही मार्मिक बात भी उन्होंने कही कि अगर वैशाली जिले में उनको मन वांछित फल नहीं मिलता है, यानी जो यहाँ पे सीटें हैं वो सीटें उनको नहीं मिलती है, तो उनको राजनीतिक प्रायश्चित तक करना पड़ेगा। जी बहुत बड़ी बात है। जी रंजीत, अगर बात करें जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप भी देखा जा सकता है, जुबानी हमले भी तेज होते हुए नजर आ रही है। नित्यानंद की बात कर ले, जिस तरीके से आज फारूक अब्दुल्ला पर उन्होंने हमला बोला है, ठीक उसी प्रकार कुछ दिन में लगातार जिस तरीके से आरजेडी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे थे, उसको लेकर भी काफी सुर्खियों में थे। देखिए, आरजेडी पर जिस तरीके से उन्होंने हमला बोला था, उसके बाद उसकी काफी फजीहत हुई थी। अंदर खाने से ये भी खबर है कि पार्टी आला कमान से उनको हिदायत मिली थी कि आप इस तरीके के बयानों से बचें, क्योंकि पिछली बार चुनाव में इस तरीके के कुछ बयानों का खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा था। जी यही कारण है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ तौर से कह दिया कि इस तरह के किसी भी सवाल का जवाब वो नहीं देंगे, सिर्फ पॉलिटिकल चुनाव से संबंधित या फिर क्षेत्र से संबंधित बात पूछे। लेकिन कल फिर एक बार बोलने के क्रम में वो इशारा कर गए कि अगर नहीं जीतेंगे तो फिर हम इस्तीफा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उनकी भावनाओं से वो खेले। और अगर इसमें देखा जाए, चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं कि आपको कोई लालच नहीं देना है, कुछ वादा नहीं करना है, तो उन सब की भी अपने भाषण के दौरान उन्होंने जम के धज्जियां उड़ाई और सोशल डिस्टेंसिंग का भी कहीं से कोई पालन होता हुआ नहीं दिखा। सावधानी बरती, बावजूद उनका जुबान कल फिर से फिसला। रंजीत, अगर बात करें, लगातार जब उन्होंने बयान दिया था नित्यानंद राय ने, यहाँ पर राष्ट्रवाद का मुद्दा कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आए और लगातार विपक्ष की तरफ से अगर बात कर ले तो तमाम यहाँ पर बयान भी निकलकर सामने आए थे कि किसी तरीके के शब्दों में नियंत्रण रखना चाहिए नित्यानंद राय को। जिस तरीके से अब शब्द यहाँ पर आतंकवाद पनाह की बात करते हुए नजर आ रहे, उसमें कहीं ना कहीं नियंत्रण होना चाहिए। ये देखिए, अगर नित्यानंद राय जी की बात करें तो उनका बेस जो है वो संघ ही है। वो पहले बीजेपी के संघ से ही जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। इसके बाद वो बीजेपी में आए, तीन बार हाजीपुर से विधायक रहे, 2 बार उज्जैनपुर से सांसद रहे। तो वो जो एक संघ का माहौल होता है, जो विचारधारा होती है या जो भाषण में एक तीखापन होता है, जिससे हम लोगों को सावधान करते हैं या जो विरोधी हैं उनसे। एक बात देखिए, यहाँ बहुत समझने वाली है कि नीतीश सरकार जो बिहार में बनी थी वो कहीं ना कहीं लालू विरोधी वोटों से ही बनी थी। बिल्कुल। तो अभी भी जो भी यहाँ बीजेपी के नेता हैं या स्टार प्रचारक हैं या जदयू के हैं, वो बार बार लोगों को याद दिलाते हैं कि अगर यहाँ फिर से राजद की सरकार बन गई तो आप पुराने दिन याद कीजिए, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और इसी क्रम में वो ऐसा बोल गए कि यहाँ जो पाकिस्तानी आतंकवादी है वो आकर के रहने लगेंगे। और जब इससे भी बात उनकी बनती हुई नहीं दिखी तो कल वो बोल गए कि राजनीतिक प्रायश्चित करूंगा। बिल्कुल।
लगातार तो कहीं न कहीं जो अंदाज है वही सब कुछ निकल के आ रहा है सामने, भले ही पार्टी आला कमान से कोई प्रेशर हो या कहीं से भी कहा जाए। बिल्कुल, लगातार नित्यानंद राय जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसको लेकर सुर्खियों में है। साथ ही रंजीत, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि जिस तरीके से वे अपने समर्थकों की बात कर ले, एनडीए की बात कर ले, उनको जिताने की बात जो उम्मीदवारों की करते हुए नजर आए हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ता हुआ जनता पर नजर आएगा? जी देखिए, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में अगर बात करें तो बिहार प्रदेश में यहाँ सुशील कुमार मोदी की चलती थी। ये पहला चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का जहां नित्यानंद राय की चल रही है। उनके ही मन चाहे उम्मीदवार उत्तर बिहार से कम उनको ही टिकट दिया गया है और कई एक ऐसे नामी गिरामी कार्यकर्ता थे जो बीजेपी से जीते भी थे चुनाव, जिसमें चोकर बाबा, अजय सिंह, इन लोगों का जो टिकट कटा है, जिसमें अस्तानंद सिंह, ये कहीं न कहीं नित्यानंद राय के इशारे से ही कटा है। तो एक चैलेंजिंग टास्क तो उनके लिए बन ही गया है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ही बना लिया है। और पार्टी के अंदर भी काफी कलह जैसा माहौल है, क्योंकि सुशील मोदी का जो लिस्ट था माननीय उप मुख्यमंत्री का, उस लिस्ट से पृथक एक अलग लिस्ट नित्यानंद राय जी ने दिया था और उसी लिस्ट के आधार पर यहाँ टिकट बंटवारा हुआ। और इसके बाद जो पूर्व विधायक महनार के थे अस्तानंद जी, वो खुल के बगावत पे अब आ गए हैं पार्टी में रह करके, और वो साफ साफ बोल रहे हैं कि एक क्रिमिनल को पार्टी में लाया गया है और जो अपराधी है, अगर हम उसका नाम कहेंगे तो मेरी हत्या करवा दी जाएगी। तो अंदर खाने में जो कलह का माहौल बना हुआ है, जो भीतरघात होने की जो संभावना है, उसको भी पाटने की कहीं न कहीं कोशिश में नित्यानंद राय लगातार लगे हुए हैं। यही कारण है कि कल बिल्कुल यहाँ पर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगातार जो समर्थन मांगते हुए पूरी ताकत लगाने को लेकर उम्मीदवारों को जिताने की बात जो कहते हुए नित्यानंद राय नजर आई है, और लगातार फारूक अब्दुल्ला पर तीखी आलोचना भी उनकी करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया रंजीत आपका।